मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान बनाम अमेरिका के बीच टकराव ने ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी है। कच्चे तेल से लेकर डॉलर इंडेक्स तक उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और ऐसे माहौल में निवेशकों का रुख एक बार फिर सेफ हेवन यानी सोने और चांदी की ओर बढ़ रहा है। क्या यह जंग गोल्ड को नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सकती है? क्या सिल्वर भी गोल्ड की रफ्तार पकड़ेगा या पीछे रह जाएगा? डॉलर, क्रूड ऑयल और बॉन्ड यील्ड्स के बीच इनकी चाल कैसी रहेगी? इस पर बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट मानव मोदी से। मैं हूं कमल शर्मा। मानव जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी, आपको और आपके दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। जी नमस्कार। मानव जी, ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से गोल्ड की कीमतें किस स्तर तक जा सकती है? क्या नए ऑल टाइम हाई की संभावना है? जी बिल्कुल। जियो पॉलिटिकल एस्केलेशन या वॉर रिलेटेड सिचुएशन जब भी होते हैं तब गोल्ड स्पेशली सारे प्रेशियस मेटल पैक में बढ़ता हुआ दिखता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो है जहाँ पे एस्केलेशन जितना बढ़ता जा रहा है उतना सोने की कीमतों में हम बढ़त देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 5400 5500 के बीच के भाव हमने आते हुए देखे कॉमिक्स में। लेकिन एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कमल जी इसमें कि इस एस्केलेशन में मिडल ईस्ट का तेल सप्लाई रिलेटेड इश्यूज और बहुत सारी चीजें और जुड़ गई हैं जैसे इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। तो ये सिनेरियो भी कैसे डेवलप हो रहे हैं वो देखना जरूरी है। अगर ये सिनेरियो साथ देते हैं तो मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई बिल्कुल ऑन कार्ड्स है, नहीं तो पेस थोड़ी धीमी होगी उछाल के समय में। जी, मानव जी, क्या मौजूदा हालात 2020 या 22 जैसे बड़े भू राजनीतिक संकटों की तरह सेफ हेवन रैली पैदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो सेफ हेवन रैली हम 2025 में भी हमने देखी थी जहां पे शटडाउन हो या वॉर हो या फिर रशिया यूक्रेन इजराइल हमास की तरफ से अपडेट्स हो, वो इस समय भी हम आते हुए देख रहे हैं 2026 के शुरुआत से। लेकिन जैसे मैंने कहा हर बार बीच में कहीं ना कहीं कोई डी एस्केलेशन या सीज फायर न्यूज या कहीं ना कहीं कोई ऐसी अपडेट आती है जो इस रैली को रोक देती है या धीमी कर देती है। तो अब तक उसके कोई आसार नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हमने जैसे देखा ईरान के लीडर भी इस एस्केलेशन में मरते हुए हमने देखे। तो और कोई अगले लीडर की घोषणा अब तक नहीं हुई है। तो विदाउट एनी लीडर इस जंग में जारी रहना मेरे ख्याल से थोड़ा घातक भी हो सकता है। तो सेफ हेवन एसेट्स और डिमांड दे सकती है, लेकिन उसी के सामने जैसे मैंने कहा अन्य वेरिएबल्स अन्य फैक्टर्स कैसे साथ दे रहे हैं उस पर ध्यान रखना जरूरी है। जी, सिल्वर अक्सर गोल्ड को फॉलो करती है। क्या इस बार सिल्वर में ज्यादा अपसाइड दिख रहा है? जी मेरे ख्याल से आप अगर जनवरी फरवरी दोनों देखेंगे कमल जी तो स्विंग्स बहुत हाई थे। चांदी में इनफैक्ट हमने तेजी भी उसी पेस में देखी है और मंदी भी उसी पेस में देखी है जहाँ पे 4 लाख के ऊपर के भाव थे फरवरी के शुरुआत में ही। हमने 2.5 लाख 2 लाख के आसपास के भाव देखे और फिर से एक बार हम 3 लाख के आसपास है डोमेस्टिक फ्रंट में। तो स्विंग्स काफी बड़े हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आप अगर मंथली गेन्स देखेंगे तो मंथली गेन्स में दोनों ही महीनों में जनवरी फरवरी दोनों ही महीनों में चांदी की परफॉर्मेंस अभी भी गोल्ड से बेहतर रही है। अगर आप फरवरी की बात करें तो गोल्ड में 7 से 8% का गेन है और चांदी में 10 से 11% का गेन है। तो इतने स्विंग्स के बावजूद चांदी में वो माहौल एक तेजी का बना हुआ है, ट्रेंड तेजी का है। लेकिन कॉशन अभी भी मैं रहने की सलाह दूंगा क्योंकि डायरेक्शन और वोलेटिलिटी काफी हाई है। जी मानव जी, अगर यह जंग लंबी चली तो डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का गोल्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरे ख्याल से पिछले काफी अनसर्टेनिटीज के समय हमने एक कोरिलेशन देखा है कमल जी की जब जब पहले अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो मान लीजिए 2008 है या 2008 के समय में थोड़ी एक इन्वर्स कोरिलेशन हो गई थी थोड़े समय के लिए। लेकिन पैंडेमिक की अगर बात करें या रशिया यूक्रेन वॉर 2022 की बात करें तो काफी समय के लिए डॉलर इंडेक्स और गोल्ड साथ में चलते हुए दिखते हैं। इस बार भी वो शायद वो सिनेरियो डेवलप हो सकता है, मे बी आज नहीं लेकिन 2 महीने बाद 3 महीने बाद, जहाँ पे
सेफ हेवन असेट्स की मांग इतनी बढ़ जाएगी कि आपको या तो इन्वेस्टर्स कैश में रहना पसंद करेंगे जो है डॉलर, या गोल्ड में रहना पसंद करेंगे जो है सेफ हेवन। तो शायद ये ट्रेंड टेम्परेरी हो सकता है कि दोनों साथ में चले। सिमिलरली यील्ड और डॉलर का बढ़ना एक बार के लिए बिल्कुल रिस्क प्रीमियम बढ़ने का संकेत है, लेकिन ये संकेत इंटरेस्ट रेट कट ना होने का भी हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कट के एक्सपेक्टेशन गिर रहे हैं, इसीलिए भी डॉलर इंडेक्स और यील्ड्स बढ़ रहा है। तो किस फैक्टर की वजह से ये दोनों बढ़ रहे हैं वो देखना जरूरी है। जी मानो जी, ये क्रूड ऑयल में तेजी क्या महंगाई बढ़ाकर गोल्ड को सपोर्ट देगी? हो सकता है, लेकिन शायद ये तेजी इन्फ्लेशन वाली अगर है तो डिलेड तेजी हो, क्योंकि हमने हर बार देखा है कि जब जब गोल्ड एज एन इन्फ्लेशन हेज रिएक्ट करता है, तो पैंडेमिक के समय में हमने जब देखा था तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी काफी कम था, इमरजेंसी रेट कट्स भी अनाउंस किए गए, और उसके बाद ऑलमोस्ट जीरो लेवल पे हमने इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन आते हुए देखे थे। उस समय की स्थिति अलग थी। इस बार अगर हम देखेंगे तो इस बार इन्फ्लेशन 3% के आसपास काफी समय से होवर कर रहा है। सिमिलरली इंटरेस्ट रेट भी 3, 3.5, 4% के रेंज के बैंड में है। तो इस बार सिनेरियो अलग है। तो अगर महंगाई तेजी से बढ़ती है क्योंकि टैरिफ का असर है, शटडाउन का असर है, और अब क्रूड के बढ़ने का असर है, तो ये तीनों का असर इन्फ्लेशन की पेस अगर बढ़ाता है, तो पहले शायद गोल्ड पे एक नेगेटिव असर पड़ सकता है, क्योंकि रेट कट के जितने भी एक्सपेक्टेशन थे वो कम हो जाएंगे, और उसके बाद एज ए इन्फ्लेशन हेज गोल्ड की बढ़त शुरू होगी। जी, अब मानव जी, क्या भारत जैसे देशों में रुपया कमजोर होने से घरेलू गोल्ड कीमतें इंटरनेशनल मार्केट की तुलना में ज्यादा तेजी दिखा सकती है? हो सकता है मेरे ख्याल से। अगर मैं एक यही हफ्ते का एक एग्जांपल ले लूं, मेरे ख्याल से ये हफ्ते में हमने बहुत अच्छा एक डेप्रिसिएशन देखा है रुपी में। अगर देखेंगे तो आज ही के दिन में जब हम बात कर रहे हैं तो 60 पैसा का डेप्रिसिएशन यूएसडी आईएनआर में है। तो लास्ट मंथ फेब्रुवरी में 90 के आसपास का लो था, और आज हम 92.60 के आसपास होवर कर रहे हैं। तो एक 2 रुपए, ₹2.5 का डेप्रिसिएशन एक ही महीने में है, तो एक बहुत बड़ी बात है, जहां पे आरबीआई का इंटरवेंशन भी खास नहीं है, रिजर्व्स होने के बावजूद डॉलर इंडेक्स भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बिल्कुल एक पॉजिटिव इंडिकेटर है रुपी डिप्रिसिएशन का होना, स्पेशली इंडिया में। जी, अगर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम हो जाता है तो गोल्ड सिल्वर में कितनी तेज करेक्शन आ सकती है? मेरे ख्याल से बिल्कुल, अगर हम देखेंगे तो अगर ये डी एस्केलेट होता है, ये वीकेंड में बिल्कुल ये एस्केलेशन की न्यूज जब आई थी, उसके बाद जब मंडे हमने एक राइज देखा, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि सिल्वर में इतनी तेजी से वो बढ़त नहीं आई थी जितनी मार्केट को एक्सपेक्टेड थी। गोल्ड में भी सैटरडे संडे में स्पॉट मार्केट ऑलमोस्ट 5450, 5500 के आसपास पहुंच गए थे, लेकिन मंडे को खुलते ही हमने 5350, 5400 के आसपास भाव देखे थे गोल्ड में, कॉमेक्स अगर मैं बात करूं तो जो तेजी जितनी होनी चाहिए थी उतनी शायद नहीं दिख रही है। तो शायद फॉल में भी फॉल बिल्कुल मेरे ख्याल से आएगा अगर ये डीएस्केलेशन हो जाती है, लेकिन वो पेस शायद कुछ और फैक्टर की वजह से भी हो जिसकी वजह से वो पेस हमें आती हुई दिखे। जी, मानव जी, आज जब हम देख रहे हैं कि शेयर बाजार की जमकर धुलाई हो रही है तो पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर को बढ़ाने की जरूरत है, या आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से हम पिछले काफी समय से ये स्टांस होल्ड करके चल रहे हैं कमल जी की गोल्ड और सिल्वर का आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है एज अ डाइवर्सिफिकेशन टूल। क्योंकि कल के ही दिन में अगर आप देखेंगे तो कल के दिन में जब इंटरनेशनल या ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स गिर रहे थे, जैसे डैक्स, निक्के, डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 2 से 3% नीचे थे, तो उसी का प्रॉफिट बुकिंग या कंपनसेशन लिक्विडिटी मैनेजमेंट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर में आता हुआ देखा। क्योंकि वहां पे लॉसेस थे, वो लॉसेस कवर होने की वजह से, मार्जिन कवर होने की वजह से गोल्ड सिल्वर क्रूड में हम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी जहां पे वो लॉस कवर हुआ। मैं ख्याल से अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर है तो एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है,
बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी कर्व हो जाती है, एक हेज बन जाता है दोनों ही डिफरेंट एसेट में। तो एटलीस्ट 10% का अलोकेशन आपके पोर्टफोलियो का गोल्ड सिल्वर में होना चाहिए। जी। और अंतिम सवाल मानव जी की, गोल्ड सिल्वर के शॉर्ट टर्म लेवल, रेसिस्टेंट और स्टॉप लॉस क्या होंगे आपके? मेरे ख्याल से अगर डोमेस्टिक फ्रंट की बात करूं, क्योंकि आप देखिए डिस्पैरिटी बहुत बढ़ गई है कॉमेक्स और एमसीएक्स के भाव के बीच में। कुछ समय पहले हम प्रीमियम डिस्काउंट में चल रहे थे, अब फिर से एक बार चांदी में हम प्रीमियम में आ चुके हैं, क्योंकि यूएसडी आईएनआर भी बढ़ रहा है। तो एक एक जर्क हम आता हुआ देख रहे हैं। तो पहले हम गोल्ड डोमेस्टिक फ्रंट की बात कर लेते हैं। अगर हम देखें तो गोल्ड में नीचे में बिल्कुल 1,55,000 का जो लेवल है इमीडिएट बेसिस पे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मेरे ख्याल से अगर वो ब्रेक होता है तो 1,52,000 तक के नीचे के लेवल्स हम आते हुए देख सकते हैं। ये थोड़े लंबे समय के लेवल्स है। सिमिलरली ऊपर की तरफ 1,72,000 या 1,70,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ से बिल्कुल नीचे में 5 से 7 हजार रुपए नीचे का सपोर्ट है, और 10 हजार से 11 हजार रुपए का रेजिस्टेंस है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ते वेरिएबल्स के समय थोड़ी कॉशन होनी चाहिए, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एलिवेटेड लेवल से थोड़ी डिप मिलती है तो यहाँ पे बाइंग एक सजेस्टेड है। सिमिलरली सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर में मेरे ख्याल से अगर हम करंट लेवल से देखेंगे तो शायद एक नियर टर्म डिप आ सकती है। 2,60,000 टू 2,65,000 तक के एक नियर टर्म लेवल देख सकते हैं। अगर ये ब्रेक होते हैं तो शायद 2,58,000 2,58,000 तक के लेवल्स पॉसिबल है। नहीं तो ऊपर में एक बार अगर 2,80,000 ब्रेक होता है तो मेरे ख्याल से 3 लाख 3,10,000 तक के लेवल्स पॉसिबल है ऊपर में। जी। मानव जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जी, जो भी हमने चर्चा की है, कॉशन और स्टॉप लॉसेस के साथ ही ट्रेड करें। मेरे पर्सनल होल्डिंग्स नहीं, क्लाइंट को सजेस्टेड हो सकते हैं, और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस लेके ही काम करें। जी, आपका निवेश करें। धन्यवाद। शुक्रिया मानव जी। बहुत बहुत शुक्रिया।